नमस्कार। आज आम आदमी पार्टी हरियाणा सहित पूरे देश के अंदर आक्रोश प्रदर्शन कर रही है। हरियाणा के अंदर हम 90 की 90 विधानसभा सीटों पे आज सुबह 11 बजे से हमने आक्रोश प्रदर्शन किया, रैलियां निकाली, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और मौन व्रत धारण किए और देश को बताया कि आम आदमी पार्टी देश के शहीदों का सम्मान करती है जैसे सारा देश सम्मान करता है। हमारे 20 जवान बॉर्डर पर शहीद हुए, 76 जवान घायल हुए, 10 जवानों को चाइना ने कैद कर लिया था जो बाद में छोड़ा। इस वक्त पूरा देश गुस्से के अंदर है और ये चाहते हैं कि शहादत का बदला लिया जाए। चाइना बार बार हमारे बॉर्डर पे किसी न किसी भूमि को अपनी भूमि बता देता है। कभी अरुणाचल प्रदेश के अंदर अपना आधिपत्य जमाने की बात करता है, कभी लद्दाख की बात करता है। वक्त आ गया कि भारत सरकार इनको कड़ा जवाब दे। दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत सरकार ने भी देश की जनता से जानकारियां छुपाई। पहले कहा कि 3 सैनिक मरे, फिर कहा कि चाइना ने हमारा कोई सैनिक कब्जे में नहीं लिया। अखबारों के माध्यम से पता चला कि 20 सैनिक मरे, फिर सरकार ने एक्सेप्ट किया। अखबारों और टेलीविजन के माध्यम से पता चला कि चाइना ने हमारे 10 सैनिक छोड़े, फिर सरकार ने एक्सेप्ट किया। ऐसा क्यों? एक तरफ चाइना को हरियाणा सहित देश के सरकारें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट देती है। मैं झज्जर के पड़ोस में गुड़गांव की बात करूं, फरीदाबाद की बात करूं, सारा वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट इको ग्रीन कंपनी को दे रखा जो चाइना की कंपनी है। सफाई भी नहीं करती, बार बार उसके ऊपर जुर्माने भी लगते हैं, परंतु क्यों दे रखा है, किस दबाव में, कैंसिल नहीं करते। भारत सरकार भी अब वक्त आ गया है कि हमें चाइना से होने वाले आयात पर भारी शुल्क लगाना चाहिए ताकि चाइना का सामान हिंदुस्तान के अंदर ना बिके, हिंदुस्तान चाइना के लिए एक बाजार ना बने। हम साथ साथ ये भी मांग करते हैं कि जिस प्रकार दिल्ली सरकार शहीद को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि उसके परिवार को देती है, वैसे तो सारा हिंदुस्तान हमेशा शहादत को नमन करता है, उनका सम्मान करता है, परंतु जब आर्थिक बात आती है, बहुत बार शहीद का बच्चा, शहीद का परिवार अपना गुजर बसर करने में सक्षम नहीं हो पाता। तो हमने हरियाणा सरकार से डिमांड रखी है कि जिस प्रकार दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि शहीद के परिवार को देती है, हरियाणा सरकार भी दे और बाकी राज्य सरकारें भी दे। शहीद के आश्रितों में से एक को सरकारी नौकरी का प्रावधान करें ताकि जो बॉर्डर के ऊपर हमारी रातें चैन से गुजरे, अपनी रातें जाग कर अपना बलिदान देने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं, तो देश के अंदर जो नागरिक हैं और देश की जो सरकार है उनकी ड्यूटी बनती है कि हम भी अगर ऐसी कोई शहादत हो जाती है तो उसके परिवार का सम्मान का पूरा ख्याल करें और सम्मान राशि मिलनी चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, देश की जनता और आम आदमी पार्टी तन मन धन से देश की सरकार के साथ और देश की सेना के साथ खड़ी है। ये जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, इनका बदला लिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे बात उठनी चाहिए। चाइना किस प्रकार हिंद महासागर में अपना कब्जा जमाता है, किस प्रकार अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुसने की बात करता है, किस प्रकार लद्दाख के अंदर घुसने की बात करता है, किस प्रकार पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है।
हिंदुस्तान सरकार अपनी सार्वभौम सत्ता के सम्मान के लिए ये वक्त आ गया है कि उसका मुंह तोड़ के जवाब दे, और कम से कम आर्थिक पाबंदियां तो तुरंत लगाई जाए, ताकि चाइना और चाइना की कंपनियां, जिस प्रकार सरकार ने एक ऑर्डर निकाला था डरते हुए इस कोविड के दौरान, जब चाइना आर्थिक शक्तिशाली हो रहा था, तो भारत सरकार ने एक ऑर्डर निकाला था कि कोई भी नेबरिंग कंट्री जिसका बॉर्डर हिंदुस्तान से टच होता हो, वो हमारे कंपनीज को टेक ओवर नहीं कर सकता, उसका शेयर 50% से ऊपर नहीं खरीद सकता। इसी प्रकार अब वक्त आ गया कि हम उनके आयात को कम से कम करें, उनके आयात के ऊपर, उनके सामानों के ऊपर भारी ड्यूटी लगाएं और चाइनीज कंपनियों को ठेके हिंदुस्तान के अंदर देने बंद करें। विशेषकर मैं टेक्नोलॉजी की बात करता हूं तो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर दूर संचार के अंदर काफी मात्रा के अंदर मटेरियल चाइना से आने लगा है। कभी भी हमारा संचार ठप ना हो जाए, ये बात हिंदुस्तान सरकार को ध्यान देनी पड़ेगी। आज मैं अल्टरनेटिव बोर्ड ऑफ एनर्जी की बात करता हूं तो सोलर पावर को जनरेट करने के लिए 90% प्लांट चाइना से इंपोर्ट हुए हैं। इतना निर्भर उस देश के ऊपर बनाने चाहिए जो देश हमें दुश्मन की दृष्टि से देखता। हमारा दायित्व बनता है कि हम उस सैनिकों को सम्मान दें, उनके रक्त की कीमत को अदा करें और चाइना के ऊपर कुछ प्रतिबंधियां लगाएं। आज जहां पे 70 की 70 विधानसभाओं के अंदर आम आदमी पार्टी के 90, दिल्ली के अंदर आज हमने किया, गुजरात की सभी विधानसभाओं ने किया, राजस्थान की सभी विधानसभाओं ने किया, देश के अंदर अन्य प्रांतों में किया, वहीं पर हम हरियाणा की 90 विधानसभाओं के अंदर आज सुबह से इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। मैं पहले सोनीपत गया, फिर गुहाना गया, रोहतक गया और अब यहाँ पर आया। हमने कहीं पर विरोध की रैलियां निकाली, मौन व्रत धारण किए, अमेरिका के राष्ट्रपति के पुतले जलाए, अपने शहीदों को पुष्प अर्पित किए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। आज झज्जर भी उसी क्रम के अंदर सुबह हमने झज्जर के अंदर आक्रोश प्रदर्शन किया था, एक रैली का आयोजन किया था और मैं भी आज उसी क्रम में यहाँ पे शहीदों को नमन करने के लिए आया हूँ। शहीद स्थल पर जाकर उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करूंगा। आप कल प्राइम मिनिस्टर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उसमें आपकी पार्टी का कोई भी नुमाइंदा उसमें शामिल नहीं हुआ, क्योंकि दिल्ली चुनाव के बाद पूरे देश में ये बातें उठ खड़ी हुई थी कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में एक थर्ड फ्रंट है जो भाजपा के खिलाफ बोला जा सकता है। ये इसकी फीस निकालने के लिए तो नहीं है। आम आदमी पार्टी प्रदेश भर में सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही है, जैसा बता रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी अपने देश के सैनिकों का सम्मान करती है। आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि देती है। उसी क्रम में आज हमने शहीदों को नमन करने के लिए आज हमने पूरे देश के अंदर एक कार्यक्रम एक साथ रखा है, परंतु वो सर्वदलीय बैठक नहीं थी। अगर वो सर्वदलीय बैठक होती तो अरविंद केजरीवाल जी जो 3 बार चुने गए मुख्यमंत्री है, तीसरी बार हमारी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में बैठी सरकार उसको बुलाती। ऐसे बहुत से दल हैं जिनको नहीं बुला गया। अगर अपने सिर्फ चहेते दलों को बुलाना है तो प्रधानमंत्री जी मैं कहना चाहूंगा कि सर्वदलीय बैठक नहीं है। जब देश के ऊपर कोई बाहरी आक्रमण की बात करता है, जब देश का कोई सैनिक शहीद होता है, इस हिंदुस्तान का एक एक आदमी और इस हिंदुस्तान की एक एक पार्टी देश के सैनिकों के साथ होती है, देश की सरकार के साथ होती है। आम आदमी पार्टी भी आज भी देश के प्रधानमंत्री के साथ है, इस मसले पर देश की सेना के साथ है, परंतु हमें आमंत्रण नहीं दिया। सर्वदलीय बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया। की बात नहीं करता, मैं कोई भेदपूर्ण बात नहीं करता, परंतु प्रधानमंत्री जी को
जैसे बाकी दलों को बुलाया था, सभी दलों को बुलाना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल जी को भी आमंत्रित करना चाहिए। वो जैसे आप कह रहे हैं कि चाइना के सामान का बहिष्कार करना है, दिल्ली में आपकी सरकार है, क्या विधानसभा में ऐसा कोई बिल पारित होगा जो दिल्ली विधानसभा या दिल्ली के लोगों को चाइना के विरोध में आयात और निर्यात की जहां तक बात है, ये विधानसभाओं का अधिकार नहीं होता, केंद्र सरकार का अधिकार है। टीएनएल में तो रोक लगा दी गई है ना कि चाइना के कोई भी इक्विपमेंट नहीं लगाएंगे। बीएसएल पे कोई रोक नहीं लगाई गई है। बीएसएनएल ने अपनी तरफ से एक टेंडर को कैंसिल करने की बात की है जो अभी तक अलॉट नहीं हुआ था और अभी तक कैंसिल किया नहीं है। मैं कहता हूं बीएसएल खुद कॉम्पिटेंट नहीं होगा, कॉम्पिटेंसी भारत सरकार की है, भारत सरकार को प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे। ये मांग उठा हुआ सर, क्योंकि 370 पे तो पूरे देश में देखा कि सुशील गुप्ता जी ने समर्थन कर दिया था भाजपा का, क्या आप उठा हुए भाजपा के खिलाफ? सुशील गुप्ता जी हो या आम आदमी पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो, जहां देश की एकता और अखंडता की बात आती है, जहां देश की सुरक्षा की बात आती है, तो आम आदमी पार्टी हमेशा भारत सरकार के साथ खड़ी रही है। जो धारा 370 का मामला आया हो, जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेने की बात सदन के अंदर जब देश के गृह मंत्री ने की थी, तो मैंने खुद वहां पे कहा था कि आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार के इस विषय में साथ है, धारा 370 हटाने के भी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेने के लिए भी। और आज उसी क्रम के अंदर मैं पुनः इस बात को रिपीट कर रहा हूं, आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार के साथ है देश के सैनिकों की शहादत का बदला लेने के लिए। उसमें जिस स्तर तक भी हमारा सहयोग चाहिए, आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार के साथ है और भारत की सेना के साथ है। कोरोना काल के अंदर दिल्ली के अंदर हमारी सरकार है, दिल्ली में हमने एक आदमी को भूखा नहीं सोने दिया। कोरोना काल के अंदर हरियाणा के अंदर भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह जाके भोजन का वितरण किया है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फंसे हुए मजदूरों की सहायता की है। हरियाणा सरकार कोविड के इस काल के अंदर लोगों की भूख मिटाने में नाकामयाब रही। हरियाणा सरकार कोविड के इस काल के अंदर आज सड़क के ऊपर पीटीआई टीचरों को उतारकर भूखे रहने के लिए मजबूर कर रही है और उनको नौकरी से हटा रही है। हरियाणा सरकार इस कोविड काल के अंदर चाइना की कंपनियों को ठेके दे रही है। कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को सोचना पड़ेगा। दिल्ली सरकार जिस कदर मेडिकल सहायता दिल्ली सरकार दे रही है, राजधानी होने के नाते दिल्ली के अंदर पूरी दुनिया के कोविड के मरीज पहले दिल्ली के अंदर आकर होते हैं, चाहे वो हरियाणा का रहने वाला हो, चाहे वो राजस्थान का रहने वाला हो, यूपी का रहने वाला हो, बिहार का रहने वाला हो, पंजाब का रहने वाला हो, हिमाचल का रहने वाला हो। दिल्ली सरकार बिना किसी भेदभाव के पहले उनका इलाज करती है, फिर उनको क्वारंटाइन करती है और फिर अपने राज्य के अंदर भेजती है। दिल्ली सरकार ने कोविड के लिए हमेशा देश की सीमाओं को भूल के पूरे देश सुरक्षित रहे, इस बात को अपने जहन के अंदर उतारे। देखिए, दिल्ली के अंदर कई किस्म के हॉस्पिटल हैं। हमने कोविड के लिए जो बेड रिजर्व किए थे, क्योंकि दिल्ली के अंदर कोविड इस समय सबसे ज्यादा है और कोविड बढ़ रहा है, हमने बाकी इलाजों के लिए कोई मना नहीं की। कोविड के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कोविड के कुछ बेड दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व रहने चाहिए, ताकि जो बढ़ती हुई मात्रा है इसके अंदर उनका इलाज हो सके। जब एलजी साहब ने इस बात को ओवर रूल कर दिया, तो हमने होटल्स को हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया, बैंक्वेट हॉल्स को हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया। जगह जगह हमने टेम्परेरी क्वारंटाइन सेंटर बनाए। मुख्यमंत्री जी कल भाटी के अंदर 10,000 बेड्स का कोविड सेंटर का निरीक्षण करके आए हैं। हमने अलग से 50,000 बेड और क्रिएट कर दिए हैं। आज दिल्ली अपने आप में सक्षम है और वो कार्य कर रही है। भारत के लोगों के लिए राष्ट्रीय राष्ट्रवाद का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? क्या अपने प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा करना होना चाहिए, या राहुल गांधी या आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है वो राष्ट्रवाद होना चाहिए? क्या होना चाहिए? हिंदुस्तान के लोग किसी से बिके हुए नहीं है
राष्ट्रवाद का मतलब है अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, अच्छी पढ़ाई, अच्छा रोजगार, नौजवानों को सही दिशा के अंदर जाना और देश की बाउंड्रीज की रक्षा के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देना, देश की सार्वभौम सत्ता को बचा कर रखने के लिए, इस तिरंगे को फहराने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को सिर ऊंचा करने के लिए हमेशा हिंदुस्तान का हर आदमी इस राष्ट्रभक्ति को मानता है। राष्ट्रभक्ति ये नहीं है कि हम अंधभक्त बने। राष्ट्रभक्ति का मतलब है देश आगे बढ़े, आर्थिक लेवल पे भी आगे बढ़े, सामाजिक लेवल पे भी आगे बढ़े और अपनी सार्वभौम सत्ता के परचम दुनिया के अंदर लहरा के रखे, वो है देशभक्ति। दिल्ली में बिजली और पानी के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी और आपको बता दें कि दिल्ली में बिजली को बिजली हाथ पानी अब लगातार मुझे बढ़ते हुए मेरे ख्याल आपको जानकारी नहीं है। मैं दिल्ली के अंदर 20,000 लीटर पानी हर घर को मुफ्त दिया जाता है, पूरे देश में कहीं नहीं दिया जाता। केवल दिल्ली सरकार ऐसी है, हर घर के अंदर जितने भी मीटर हैं, हर मीटर को एक घर के अंदर 5 भाई को 5 लाख मीटर रख रहे हैं तो 1 लाख लीटर पानी मुफ्त दिया जाता है। दिल्ली के अंदर एक घर के अंदर जितने भी बिजली के मीटर लगे हैं, हर मीटर के ऊपर 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती है। ये देश के अंदर कहीं और नहीं दी जाती। तो दिल्ली आपकी बात को मान लेते हैं, ऐसे में भाजपा पूरे देश में एक स्लोगन चला रही है आत्मनिर्भर बनिए। जब दिल्ली सरकार लोगों को मुफ्त में सारी सुविधाएं दे रही है तो लोग आत्मनिर्भर कैसे करेंगे, जबकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं आप जरूरत है आत्मनिर्भर बनने की। प्रधानमंत्री हर 3 महीने के बाद एक नारा चेंज करते हैं। क्या फैक्ट्रियां बंद होने से आत्मनिर्भर बनता है? क्या देश के मजदूर पार्टीशन के अंदर भी इतने पैदल चल के अपने उस गांव में नहीं गए जहां पे हजारों किलोमीटर पैदल चल के देश के मजदूर को जाना पड़ा? क्या इसको आत्मनिर्भरता कहते हैं? क्या 5 करोड़ नौजवानों की नौकरी छूट जाए उसको आत्मनिर्भरता करते हैं? आप कौन से आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं और कौन से आत्मनिर्भरता की बात भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं? मेरी समझ से बाहर है। दिल्ली सरकार ने कितने मजदूरों को घर तक पहुंचाया? दिल्ली सरकार लगातार अपनी बसें भेज रही है। दिल्ली का सांसद एरोप्लेन के अंदर मजदूरों को छोड़ गया उनके घर के ऊपर। दिल्ली से स्पेशल ट्रेन दी गई है और दिल्ली ने जब बिहार सरकार ने जो भाजपा के पार्टनर अपने पैसे नहीं दिए किराए के, तो दिल्ली सरकार ने उन मजदूरों को किराए के पैसे दिए। दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है। भारत की राजधानी का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो इतने भारी जन समर्थन से कुछ समय पहले जीत के आते हैं, वो कहीं ना कहीं आज दबाव महसूस करते हैं मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर के। आप मानते हैं कि केंद्रीय सरकार दिल्ली सरकार की कोई भी मदद नहीं कर रही है? देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। एक बात मानता हूं कि केंद्र सरकार शायद दिल्ली को भारत का हिस्सा नहीं समझती, इसलिए जब भी 20 लाख करोड़ की बात आई, उससे पहले कोरोना की मदद की बात आई, आज तक 1 रुपया कोरोना के नाम पे दिल्ली को नहीं दिया गया। क्या कारण है? क्या दिल्ली में कोरोना नहीं है? क्या दिल्ली में हिंदुस्तान के लोग नहीं रहते? ये तो उनको सोचना पड़ेगा। केंद्र सरकार की ऐसी कोई गाइडलाइन कोरोना के दौरान में नहीं आई जिसको अरविंद केजरीवाल सरकार ने ना माना हो। केंद्र सरकार की हर गाइडलाइन को माना और उसके हिसाब से हमने काम किया, क्योंकि पूरे देश को हम एक समझते हैं। परंतु मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी से, मैं निवेदन करना चाहूंगा अमित शाह जी से कि दिल्ली को भी देश का हिस्सा समझें और दिल्ली को भी उसके हिस्से के पैसे दें। दिल्ली में जो लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसको नहीं मिल पा रही है या कुछ और मतलब? दिल्ली सरकार कोरोना का इलाज करने के लिए सक्षम है। दिल्ली में इसके अंदर कोई संदेह नहीं कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, परंतु कोरोना का इलाज आइसोलेशन है, डिस्टेंस है, क्योंकि दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। वहाँ पे 20-20 गज के मकान के अंदर 10-10 लोग रहते हैं, जहाँ पे सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो पाना बहुत मुश्किल है। दुनिया के हर कोने से कोरोना के रोगी पहले दिल्ली के अंदर आते हैं, दिल्ली सरकार उनको ठीक करती है, फिर हरियाणा भेजती है, पंजाब भेजती है, राजस्थान भेजती है। कोरोना की बीमारी अपने यहाँ पे रोक के पड़ोसी राज्य सुरक्षित रहें, इस बात को सुनिश्चित करती है। कभी हरियाणा सरकार की तरह नहीं कहती कि दिल्ली वालों को अंदर नहीं घुसने देंगे।
दिल्ली सरकार कहती है हरियाणा के वासी मेरे देश के वासी हैं, मेरे जान के टुकड़े हैं। अगर दुनिया के किसी भी कोने से दिल्ली में आएगा तो पहले हम इसका इलाज करेंगे, इसको सुरक्षित करेंगे, इसको कोरोना मुक्त करेंगे, फिर हरियाणा भेजेंगे, फिर राजस्थान भेजेंगे, फिर पंजाब भेजेंगे। सर गुजरात पोर्टल की वैसे आमतौर पर चर्चा होती है, कुछ लोग मानते हैं अच्छा, कुछ ये मानते हैं बिल्कुल अच्छा नहीं काम करते, लेकिन दिल्ली सरकार के मॉडल की पूरे देश में तारीफ होती है क्योंकि ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होता है, चाहे आपने सीसीटीवी कैमरे, फ्री वाईफाई में कह लो, मुफ्त बिजली पानी में कह लो, चाहे किसी बसों में जो मैंने अपने ये किया मैं वो कह लूँ। लेकिन सर एक राज्य सरकार की भी कहीं ना कहीं एक हद होती है, लिमिट होती है। अगर केंद्र सरकार मदद नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी है तो दबाव में जरूर देखेगी, उससे आगे कैसे लड़ाई लड़ेगी? देखिए, केंद्र सरकार से हमारा हिस्सा मांगना हमारा हक है, वो जबरदस्ती रोक के रखे हैं, इसका इलाज जनता देखती है, जनता उसका जवाब देगी क्योंकि जनता की सरकार है। आज सरकार किसी के बाप की नहीं है, तो राजाशाही इस देश के अंदर खत्म हो चुका है, ये जनता की सरकार है और जनता सब देखती है। दिल्ली सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार क्या कर रही है, किस लेवल पे किसकी मदद हो रही है, ये जनता देख रही है और जनता वक्त आने पर जवाब देती है। जनता ने जवाब दिया था कुछ महीने पहले, दिल्ली के अंदर चुनाव हुआ था, बड़े से बड़ी ताकतें लगी थी, परंतु जनता ने जवाब दिया। हरियाणा सरकार आरोप लगा रही है कोरोना है दिल्ली के कारण हरियाणा में है वो घुसा है, लगातार इस तरह की बातें पूरे लोगों ने देखी लॉकडाउन के दौरान, क्या कहना चाहिए? हरियाणा सरकार जो मर्जी करे, हम हरियाणा को अपना समझते हैं, देश के हर हिस्से को अपना समझते हैं और हम चाहते हैं कि देश के पूरे देश के अंदर से कोरोना खत्म होना चाहिए। हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो इस देश से कोरोना जाएगा। अगर कोरोना को बाउंड्रीज में बांध सकते तो इस 7 समुद्र पार से हिंदुस्तान में नहीं आता। कोरोना बाउंड्री में नहीं बनता, इंसान भी आज बाउंड्री में नहीं बनता। एक गांव से पैदा होने वाला व्यक्ति पता नहीं कौन से देश में जाके वहां का आज प्रधानमंत्री बन सकता है, कौन से देश का राष्ट्रपति बन सकता है, कौन से देश का बड़े से बड़ा शीर्ष एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन सकता है। तो कोरोना आज बाउंड्री में बनने वाली चीज नहीं। हाँ ठीक है, वो व्यक्तिगत कारणों से थोड़ा बिजी है। मैं इस विषय पे, क्योंकि व्यक्तिगत विषय होते हैं, मैं नहीं कुछ कहना चाहूँगा।